चीन के शेयर बाजार में बड़ी गिरावट से निवेशकों की नींद उड़ गई है। महज 3 साल में चीन के मार्केट कैपिटलाइजेशन से $7 ट्रिलियन साफ हो गए हैं। दरअसल फरवरी 2021 में नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद से चीन के शेयर मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में जारी गंभीर संकट और अर्थव्यवस्था के कमजोर प्रदर्शन ने शेयर बाजार को दबाव में ला दिया है। वहीं अमेरिका के साथ गहराता तनाव भी चीन के शेयर बाजार में गिरावट की बड़ी वजह है। ऐसे में शेयर बाजार से नुकसान खाने वाले निवेशक अमेरिकी दूतावास के ब्लॉग अकाउंट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी निराशा और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमान के मुताबिक इस साल चीन की विकास दर 2023 के 5.2% के मुकाबले कम होकर 4.6% रह जाएगी। ये चीन की अर्थव्यवस्था का पिछले 10 साल का सबसे खराब प्रदर्शन होगा और 2028 तक ये गिरकर 3.5% रह सकती है। इसी आशंका से घबराए चीन के शेयर बाजार में गिरावट का बुरा दौर जारी है। चीन का स्टॉक मार्केट शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 6.2% गिर गया है, जो अक्टूबर 2018 के बाद की सबसे बड़ी वीकली गिरावट है। इस साल की शुरुआत से अब तक ये इंडेक्स 8% से ज्यादा गिर गया है, जबकि शेंजन कंपोनेंट इंडेक्स 8.1% गिर गया है और ये 3 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। इस साल की शुरुआत से अब तक ये इंडेक्स 15% से ज्यादा गिर चुका है। बीता हफ्ता चीन की इकोनॉमी के लिहाज से बेहद बुरा साबित हुआ है। इसकी शुरुआत दुनिया और चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे के बिकने की नौबत आने से हुई थी। हांगकांग की कोर्ट ने एवरग्रांडे के लिक्विडेशन का आदेश दिया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज में डूबा रियल एस्टेट डेवलपर है। हांगकांग की कोर्ट ने एवरग्रांडे को बेचकर उसके $300 अरब के कर्ज को चुकाने का आदेश दिया था। वहीं चीन की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कंट्री गार्डन डिफॉल्टर बन चुकी है। इसी के साथ ही चीन के प्रॉपर्टी मार्केट का संकट और गहरा गया है। रियल एस्टेट का यह संकट इस बात की आशंका को भी बढ़ा रहा है कि डेवलपर्स को कर्ज देने वाले बैंक भी अब संकट में फंस सकते हैं। ऐसे में चीन की इकोनॉमी में 1/4 हिस्सेदारी रखने वाले चीन के रियल एस्टेट सेक्टर के संकट ने वहां के नीति निर्माताओं का दम फुला दिया है। कम डिमांड और ज्यादा सप्लाई के असर से चीन के 4 बड़े शहरों में घरों के दाम 14% तक लुढ़क गए हैं। नए घरों की बिक्री भी 6% तक कम हो गई है। 2020 से 2023 के बीच रियल एस्टेट डेवलपर्स का डिफॉल्ट $125 अरब के भी पार निकल गया है और 50 से ज्यादा डेवलपर्स बुरे हाल में हैं। चीन में जमीन बिक्री से कमाई करने वाले लोकल गवर्नमेंट्स का कर्ज $800 अरब के पार निकल गया है। वहां पर 70 शहरों में घरों की कीमत हर महीने कम होती जा रही है। यही नहीं, ड्रैगन पर आंकड़े छिपाने का भी आरोप लगाया जा रहा है और आशंका है कि चीन में 30 करोड़ लोग दिवालिया हो गए हैं, जो बैंक लोन चुकाने की हालत में नहीं हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।